अध्याय 3। कंजूस गूढ़ धन। किसी गांव में गूढ़ धन नाम का एक सौदागर रहता था। वह बहुत कंजूस था। उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया था, लेकिन कभी भी खर्च नहीं करता था। एक बार उसके गांव में अकाल पड़ा। चारों ओर त्राहि मच गई। लोग भूखों मरने लगे, लेकिन गूढ़ धन अपने धन को संभाल कर बैठा हुआ था। उसने सोचा, इस अकाल में मेरे धन को मेरे परिवार के लोग कहीं खर्च न कर लें, इसलिए मैं इसे कहीं गुप्त स्थान पर छिपा देता हूँ। उसने ऐसा ही किया। जब उसके परिवार वाले उसके पास धन मांगने के लिए आए तो वह बोला, तुम लोगों को पता है कि यह धन मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है, फिर भी तुम लोग मांग रहे हो। इससे तो अच्छा है कि तुम लोग मेरे प्राण ही मांग लो। उसके परिवार वाले बिना अन्न के एक एक करके मरने लगे, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं दिया। अब वह स्वयं भी बिना कुछ खाए दिन बिताने लगा। उसने अपने मन में सोचा, जिस धन के बिना मेरी पत्नी और बच्चे मर गए, अब उस धन का प्रयोग मैं अपने जीवन रक्षा के लिए कैसे करूं? निरंतर उपवास करते रहने के कारण वह अत्यधिक दुर्बल हो गया। उसकी इस दशा को देखकर कुछ दयालु गांव वासी उसके पास पहुँचे और बोले, हे गूढ़ धन, तुम उस धन का क्या करोगे जिसके रहते हुए भी तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? गूढ़ धन बोला, अरे गांव वासियों, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, लेकिन मैं धन खर्च नहीं कर सकता। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम लोग कुछ उपाय करो। गांव वाले बोले, यदि तुम इस धन का प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं करोगे तो जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारा धन राजा, पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति ले लेगा। गूढ़ धन गर्व से बोला, वे मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति होते होंगे जिनका धन राजा या अन्य लोग ले लेते हैं। मैं तो अपना धन गले में बांधकर मरूंगा। ऐसा कहकर वह धन की पोटली लेकर समुद्र तट पर गया। वहाँ उसने एक नाविक से पूछा, भाई नाविक, मेरे परिवार के सभी लोग मर गए हैं। उनके शोक से व्याकुल मैं भी अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, लेकिन त्याग नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे समुद्र के जल में डुबाकर मार डालो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का इनाम में दूंगा। नाविक ने कहा, तो सोने का सिक्का दो। गूढ़ धन ने पोटली में से एक सोने का सिक्का निकाला और देने की इच्छा से उसे देखा। फिर नाविक से बोला, भाई नाविक, इस शुद्ध सोने के सिक्के को मैं देने में असमर्थ हूँ। तुम मुझे बिना सिक्का लिए ही मार डालो, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। धन की पोटली देखकर नाविक के मन में लालच आ गया। वह बोला, ठीक है, तुम मुझे सिक्का मत दो, मैं तुम्हें पुण्य प्राप्ति के लिए ही मारूंगा। ऐसा कहकर नाविक ने उस कंजूस को जल में डुबाकर मार डाला और धन की पोटली लेकर धनवान हो गया। शब्दार्थ: एकत्र, इकट्ठा, कलेक्शन। गुप्त, छिपा हुआ, हिडन। निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअसली। उपवास, व्रत, फास्ट। शोक, दुख, सैड। व्याकुल, बेचैन, एक्साइटेड। अध्यापन संकेत: छात्रों को समझाएं कि जरूरी काम के लिए धन को खर्च करने में कंजूसी न करें और न ही धन का दुरुपयोग करें। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। सौदागर, कंजूस, एकत्र, रक्षा, बुद्धि, व्याकुल, त्यागना, असमर्थ, पुण्य, सिक्का, नाविक, धन्यवाद। ख, सोचिए तथा बताइए। एक कंजूस किसे कहते हैं? 2. सौदागर का क्या नाम था? लिखित। क, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। 1. गूढ़ धन था। 1. व्यापारी। 2. दुकानदार। 3. सौदागर। 4. शिक्षक। 2. गांव में क्या हो गया? 1. बाढ़ आ गई। 2. अकाल पड़ गया। 3. सूखा पड़ गया। 4. बादल फट गया।
ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्राहि, नाविक, कंजूस, समुद्र तट। एक गूढ़ धन बहुत था। 2 चारों ओर मच गई। 3 गूढ़ धन की पोटली लेकर पर गया। 4 धन की पोटली देखकर के मन में लालच आ गया। ग, किसने कहा? 1 तुम लोगों को पता है कि यह धन मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। 2 तुम इस धन का क्या करोगे जिसके रहते हुए भी तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। 3 तो सोने का सिक्का दो। घ, सही वाक्य पर टिक तथा गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। 1 गूढ़ धन कभी भी पैसा खर्च नहीं करता था। 2 गूढ़ धन ने अपना धन अपने मित्र के घर में छिपा दिया। 3 अंत में सारा धन नाविक को मिल गया। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 अकाल पड़ने पर गूढ़ धन ने क्या सोचा? 2 जब गूढ़ धन के परिवार वाले उसके पास धन मांगने गए तो उसने क्या कहा? 3 नाविक ने गूढ़ धन को क्यों मार डाला? च, उच्च स्तरीय प्रश्न। 1 गूढ़ धन के पत्नी और बच्चे कैसे मर गए? 2 समुद्र तट पर जाकर गूढ़ धन ने नाविक से क्या कहा? भाषा की बात। क, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिन, धन, राजा, सोना, जल। ख, दिए गए शब्दों में सही स्थान पर लगाकर पुनः लिखिए। ग, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गांव, दुर्बल, पाप, जीवन, समर्थ, कंजूस। घ, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। एकत्र, शोक, दुर्बल, व्याकुल, निरंतर। ड, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अकाल, प्राण, दुर्बल, समुद्र, पुण्य। च, पढ़िए, समझिए तथा लिखिए। मरना, सोना, वाला, सिक्का, बिताना, गला, रचनात्मक कार्य। यदि समाज में सभी गूढ़ धन की तरह कंजूस हो जाए तो क्या होगा? क्या कभी आप ऐसे व्यक्तियों से मिले हैं जो बेहद कंजूस हों? इस बारे में अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए।